चलो तो अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। ऑल्दो ये पॉइंट्स आपने देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि बिजनेस के भी ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं, तो सब चीज़ का मेन पर्पस, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहला एक चीज़ यहाँ ध्यान देना दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, देन दे विल थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड देन दे विल थिंक अबाउट द पर्सनल, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव मेरा उस बिजनेस को लेकर क्या रहेगा कि वो बिजनेस सर्वाइव कर पाए इन द मार्केट, बिकॉज आई नो दैट आई हैव कंपटीटर्स इन द मार्केट। मुझे पता है कि कंपटीटर्स है मार्केट में, मुझे पता है कि इसकी डिमांड कैसी है, कितनी है, क्या लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, एवरीथिंग आई हैव इन माई माइंड। तो डेफिनेटली मार्केट में क्या मैं अपने नए प्रोडक्ट या अपने नए बिजनेस में क्या मैं उसे सर्वाइव कर पा रही हूँ या नहीं। अब यहाँ सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ, जहाँ हम कह सकते हैं एक तरीके से जितना आपने पैसा लगाया है, एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या हो गया है आपका इनकम, कि जितना आपने पैसा लगाया है आपको उतनी ही इनकम अर्न हुई है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और पहली साल में मान लो कि मैंने एक अपना कोई सेटअप किया है, उसके अंदर मैंने 5 लाख रुपीज़ आई हैव इन्वेस्टेड, और इनिशियल फर्स्ट ईयर में अगर उस 5 लाख का रिटर्न मुझे 5 लाख मिल गया, आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट दिस ईयर, डेफिनेटली हाउ कैन आई थिंक अबाउट द प्रॉफिट व्हेन आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो सबसे पहला मोटिव मेरा यही रहेगा दैट आई कैन सर्वाइव इन द मार्केट। तो वो होता है सर्वाइवल, जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कुछ मिल रहा है ना कुछ जा रहा है, जितना पैसा लगाया उतना पैसा मैंने कमा लिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, वंस यू आर एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, तो अब अगला टास्क आपका क्या रहेगा, अब आप चाहेंगे कि प्रॉफिट अर्निंग हो, क्योंकि एक साल मुझे सपोज करते हैं 5 लाख इनकम जनरेट हुई है, क्या एवरी टाइम मैं यही सोचूंगी चलो भाई 5 लाख मिल जाएंगे काम खत्म, अब आगे आगे का कुछ नहीं सोच। नो, नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट प्रॉफिट, कि अब मुझे प्रॉफिट कैसे अर्न हो सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा, या कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि आप मार्केट में सर्वाइव कर लिए हो। नाउ सर्वाइवल के बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ योर प्रॉफिट। देन अब आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग कर रही है, मान लो कि मेरी जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज था मैंने सब यूटिलाइज कर लिया, मैंने मेरा मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है एंड माय बिजनेस इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, कह सकते हैं मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तब नेक्स्ट टास्क मेरा क्या होगा, ग्रोथ, क्योंकि मैं एक पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी हूं, तो अब मैं क्या सोचूंगी मेरे एक्सपेंशन के बारे में। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है मैं पहले एक प्रोडक्ट में थी, अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आ गई, या मेरी एक ब्रांच थी मैंने एक ब्रांच और ओपन कर ली, तो दीज आर नोन एज अ एक्सपेंशन। क्योंकि बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न होगा उसका करेंगे क्या, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही ना करेंगे, जिससे हम हमारे बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो इसीलिए प्रॉफिट अर्निंग के बाद एक बिजनेस किसके बारे में सोचता है, ग्रोथ के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, कि बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया जा सके। तो ये आपके हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या रहता है। उसका मोटिव रहता है टू सर्वाइव इन द मार्केट, एंड वंस सर्वाइवल मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, जब सर्वाइव कर लिया देन द बिजनेस विल थिंक टू अर्न अबाउट प्रॉफिट, और जब धीरे धीरे प्रॉफिट अर्निंग होगा तो उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करेगा और अपने बिजनेस को ग्रो करेगा और एक्सपैंड करेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल कर लिए हैं, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, सो वी हैव टू सर्व टू द सोसाइटी, हमें सोसाइटी को सर्व करना होता है। तो ये होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब
सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो कि सोसाइटी को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, वो जो सर्विसेज दे रहे हो, वो क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, रीजनेबल रेट पर होनी चाहिए। सोसाइटी को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हो। दीज आर समथिंग विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो पहले स्टार्टिंग में मैं सोचने लगूंगी क्या लोगों के बारे में? नो, पहले मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये फुलफिल हो गया, देन यस वी हैव टू थिंक अबाउट सोसाइटी। ये आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर भी पढ़ा था ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हमें सोसाइटी को भी सर्व करना होता है। देन लास्ट आता है आपका दैट इज पर्सनल। नाउ द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, आपको उनके बारे में भी सोचना होगा। अब जैसे मान लो कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, एवरी टाइम यू आर अर्निंग प्रॉफिट बट यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू योर एम्प्लॉयज़, तो क्या वो आपसे खुश होंगे? क्या उनको बेटर कंडीशन ही नहीं मिल गई, दे आर नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर इन योर प्लेस, तो क्या वो वहाँ काम करना चाहेंगे? क्या नहीं। तो इसीलिए द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, आपको उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि उनका भी करियर डेवलपमेंट हो, उन्हें भी लगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रहा है, उनको भी उनके अच्छे काम के लिए रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो दीज आर समथिंग विच वी हैव टू कंसीडर। उसे बोलते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि हमें हमारे लोगों के बारे में भी सोचना है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सेम जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका केस हम डिस्कस करते हैं। एक बहुत ईजी केस है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखो, रियल अलायंस लिमिटेड इज वेल नोन सीमेंट कंपनी, ठीक है। इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट and its a capital, number of employees, production turnover increased manifold over the years. The rate of profitability of the business is also creditable. The employees of the company are happy and satisfied. As a part of moral obligation, the company has taken many initiatives for providing the employment. अब आपको बताना है, अच्छा कमेंट बॉक्स आपको बताना है कि यहाँ पर ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हुई है। हमने पढ़े थे अभी ऑब्जेक्टिव्स, एक बार मैं दिखाती हूँ अभी ऑब्जेक्टिव्स को। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हमारा, जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ कनेक्ट दिस विद दिस वन। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मेरा, दैट इज सर्वाइवल। साफ दिखाई देगा, सर्वाइवल मीन्स क्या है, जितना कमा रहे हो कम से कम उतना ही खर्चा है। एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, क्लियर लाइन बोल रही है कि मेरी कॉस्ट कवर करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट सिंपल लिखा हुआ है, द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज क्रेडिटेबल। कुछ चेंज है क्या इसमें? नहीं है। देन अब हमारा नेक्स्ट आता है, इट्स कैपिटल इंक्रीज्ड, सॉरी इट्स कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन टर्नओवर, एवरीथिंग इज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। तो सब कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो रहा है। आई बात समझ में? चीज़ें समझ में आएगी तो आप इजीली उनको कैसे से कनेक्ट कर पाओगे और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद देखो, द एम्प्लॉय, ये तो कौन सा था मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स यू हैव टू सर्व टू द सोसाइटी। तो अब जब सोसाइटी को सर्व करना है, क्लियर लिखा है, कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड प्रमोटिंग लिटरेसी इन द विलेजेस, कि आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी में जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए, और लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हो विलेजेस में। देन आता है हमारा एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लोग कब खुश होंगे? व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट देम। तो पर्सनल, कंपनी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर रही है, मीट कर रही है।
तो ये इस तरीके से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव कोटिंग द लाइंस। तो हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सोनल, और सबकी कौन कौन सी लाइन यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। एंड सेकेंड क्वेश्चन बोलता है एनी टू वैल्यूज दैट रियल अलायंस वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, दैट क्या सोसाइटी को सोचना देना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जैसे स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए कोई स्टेप लिया है एंड लिटरेसी के बारे में लिया है, तो वांट टू सर्व द सोसाइटी, किस तरीके से और क्या वैल्यूज़ आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं बोलेंगे, मीन्स इस पार्ट से कनेक्टेड जो थोड़ा सा हमारा पार्ट रहा है, दैट इज जितना अभी तक हमने पढ़ा है दिस इज कम्प्लीटली कनेक्टेड विद दैट, कि अभी हमने देखा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आई होप इन सब चीज़ों से ये क्लैरिटी तो मिली होगी कि यस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों रिक्वायर्ड है, जैसा मैंने इनिशियल लाइन बोली थी कि मैनेज, अगर हम चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर टारगेट। तो हम क्यों मैनेज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अचीव द टारगेट, वी कैन अचीव वी कैन यूज़ द रिसोर्सेज प्रॉपरली, हमारा यही मोटिव है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस की जब बात आती है तो यस इट हेल्प्स टू अचीव दी गोल्स, हम हमारे गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं। देन इंक्रीज एफिशिएंसी व्हेन वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है एक्टिविटीज़ का, सब काम बहुत स्मूथली रन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट हेल्प करता है चेंज को अडॉप्ट करने में, तो सेम अगर कोई भी चेंज होगा तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा टू अडॉप्ट दैट चेंजेस सो दैट यू कैन डू योर टास्क प्रॉपरली, क्योंकि नहीं तो चेंज की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम फेस हो जाए, बट हाँ जो चेंज होगा यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। देन है जो अभी हमने पढ़ा कि यस मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है एंड जो हमारे पर्सनल जो पीपल है, जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, दे कैन अचीव देयर टारगेट, और कहेंगे कि उनका भी डेवलपमेंट हो। सो यस मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, टू यूज़ द रिसोर्सेज प्रॉपरली, टू सर्व द सोसाइटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑल्सो। ओके, इसका भी एक केस है जिसका डिस्कशन या कहेंगे जिसका आंसर अब आप लोग शेयर करेंगे। Okay, this is the case, read this case and what will be the answer that you people need to share with me. Okay, कुछ तो तुम लोगों के लिए भी रखना चाहिए, तो इसीलिए कुछ डाउट है यहाँ तक के टॉपिक में, इफ यू पीपल वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। Read this completely. What you have to do, identify the various reasons that have management important. इसमें से जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को लिखना है, साथ में कौन सी लाइन से कनेक्ट कर रहा है कि हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, डायनेमिक है, सोशल है एंड पर्सनल, उन सब से कनेक्ट करके इसमें जो लाइन्स है उनको आपको लिखना है।